क्या आपने कभी सोचा है कि इस रुपए के सिंबल को किसने बनाया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे कम उम्र के जज कौन है? क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महंगे दांत की कीमत क्या है? इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 10। जब आप 21 साल के थे तो क्या कर रहे थे? या अगर कोई आपके आसपास 21 साल का है तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो अपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा, उसके बाद वो जॉब के बारे में सोचेगा। लेकिन 21 साल की उम्र में ही जयपुर राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह इंडिया के सबसे यंगेस्ट जज बन गए। जी हाँ दोस्तों, मयंक प्रताप सिंह ने अपनी LLB की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद राजस्थान का RJS यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया और उसे पहले ही अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के सहारे पास कर दिया। दोस्तों, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि भारत के सबसे कम उम्र के जज का नाम क्या है तो याद रखिएगा, मयंक प्रताप सिंह। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका था और वो कितने में बिका था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस दुनिया का सबसे महंगा दांत बिका था सर आइजैक न्यूटन का, जिसे सन 1816 में लगभग $3,633 में बेचा गया था। और अगर आज की महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो लगभग $36,000 के करीब था, जो कि इंडियन रुपीस में 25 लाख के करीब होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस या अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट चल नहीं पाते? चलना तो दूर की बात है, वो सही से खड़े भी नहीं हो पाते। तो ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी यानी वेटलेस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिससे वो अपने बैक मसल्स या लेग के मसल्स जो हमें खड़े होने या चलने में हेल्प करते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, जिसका इफेक्ट ये होता है कि मसल्स धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाते हैं और इनकी साइज भी छोटी हो जाती है। और जब ये एस्ट्रोनॉट स्पेस से धरती पर आते हैं तो उनके इस फिजिकल बदलाव के कारण वो धरती पर चल नहीं पाते, जिससे उन्हें धरती की ग्रेविटी को एडजस्ट करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, तीखी होने के बावजूद भी इस दुनिया में मिर्ची खाना कई लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा संभल के गाइस, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी मिर्ची है जिसे खाने के बाद आप सीधे ऊपर जा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये मिर्ची इतनी ज्यादा डेंजरस है। इस मिर्ची का नाम है ड्रैगन ब्रीथ चिली पेपर, जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस है कि इसे खाने के बाद आपको लगातार शॉक लगते हैं और उसके बाद आपकी मौत हो जाती है। पर सवाल ये है कि इतनी ज्यादा तीखी मिर्ची को आखिर बनाया क्यों गया? तो जवाब ये है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में, जिससे स्किन को सुन करके ऑपरेशन किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे निडर जानवर कौन सा है तो शायद आप लोग शेर का नाम ले, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे निडर जानवर शेर नहीं है, बल्कि वो है हनी बाजा। आप ये सुन के चौंक जाओगे कि छोटे से आकार होने के बावजूद भी हनी बाजा बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों से भिड़ जाता है और तब तक लड़ता है जब तक कि वो सामने वाले को मार ना दे या खुद ना मर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। हमें भी हनी बाजा से ये सीखना चाहिए कि भले ही आप बड़े या छोटे क्यों ना हो, अपने गोल यानी लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 5। 2 जुलाई 2020 इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास में सबसे लंबी ट्रेन दौड़ाई थी और उसको नागपुर से कोरबा के बीच दौड़ाया था। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर थी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, और इसमें टोटल 251 बोगियां थी। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का उपयोग किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया था। इससे पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था, जो कि इंडियन रेलवे की ही ट्रेन है। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के लिए 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 17 जुलाई को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 17 जुलाई को हम हर साल वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इमोजी ये शब्द कहाँ से आया है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इमोजी एक जापानीज वर्ड है, जिसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है कैरेक्टर या फिर लेटर। ये तो आपको पता ही होगा कि इमोजी स्मॉल आइकन्स या फिर इमेजेस होती है, जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है और इसी वजह से इसके यूज को कम करना बहुत ही जरूरी है, और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नाम के देश ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारे भारत देश में भी लाना चाहिए। अगर आप वहाँ की सरकार को 2 किलो प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं तो वहाँ की सरकार आपको 1 किलो चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूँ हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रखने में मदद मिल जाती है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये हमारे देश में लागू होना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आप भी यही सोचते हो कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हो। चलिए थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि कोयला जमीन के 2 किलोमीटर अंदर पाया जाता है
और उसके साथ मेटल की कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती है। लेकिन डायमंड जमीन के 90 किलोमीटर अंदर बनता है और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर कंप्रेस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है। दोस्तों फैक्ट नंबर 1 से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 1, हमारी इंडियन करेंसी का ये सिंबल आप कई सालों से देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिंबल को किसने बनाया है? ये जो रुपए का सिंबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो देखने में भी काफी अच्छा लगता है, इसे डिजाइन किया है उदय कुमार धर्मलिंगम ने, जो कि IIT गुवाहाटी में डिजाइन डिपार्टमेंट में हेड है और इसे 15 जुलाई 2010 को गवर्नमेंट ने इसे यूज करने की परमिशन दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।